हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एमसीक्यूज़ और जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। तो इनपुट डिवाइस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईलाइट हो रहे हैं। तो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन शेयर किए हैं इस चैनल पे उनका एक प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, क्योंकि जब भी मैं नए अपडेट्स यहाँ पे लाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो रिलेटिंग टू कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है जॉयस्टिक इज़ प्राइमरी यूज्ड टू। जी हाँ, जो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है तो इसका मेन यूज़ क्या है। तो आपके पास चार ऑप्शंस है और आप ये क्वेश्चन जो देखोगे तो आप पहले खुद ट्राई करोगे कि आपका इसका आंसर पता है, और अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो आपका स्कोर जो बनेगा आउट ऑफ 25 तो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया होगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कंप्यूटर गेमिंग, यानी जो जॉयस्टिक है वो कंप्यूटर गेमिंग के लिए जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द OCR इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। जी हाँ, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो है यूज़ क्या है, ये किस काम के लिए आपको आता है। तो आपके पास जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपका इसका सही आंसर देखना है। तो आपके पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ऑप्शन बी है इंश्योरेंस प्रीमियम, और ऑप्शन सी है टेलीफोन बिल्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी जो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है और टेलीफोन बिल्स है, इन सारे कामों के लिए OCR जो है वो इस्तेमाल में आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है विच ऑफ दीज इज़ अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। तो इनमें से आपको वो डिवाइस चूज़ करना है जो कि पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस जिसको कहते हैं। तो आपके पास जो 4 ऑप्शंस है वो है माउस है, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए माउस। तो माउस जो है वो आपको पता है पॉइंटिंग डिवाइस है और उसको पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। जी हाँ, जो पहला कंप्यूटर माउस था उसके जो बनाने वाले थे उसका नाम क्या है। तो जो ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन ए डॉगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन बी विलियम इंग्लिश, ऑप्शन सी ओनियल कोघर और ऑप्शन डी रॉबर्ट ज़ेवेकी। तो इन चार ऑप्शंस में आपको सही आंसर देखना है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए डॉगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ QWERTY कीबोर्ड। जी हाँ, आपको पता है कीबोर्ड के जो 3-4 टाइप्स है। तो जो यहाँ पे QWERTY कीबोर्ड आता है, यानी जिस कीबोर्ड पे आपको कीज़ मिलती है इस शेप में, इस ऑर्डर में, तो उसके जो इन्वेंटर है वो कौन है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है क्रिस्टोफर लेथम शोलस। तो उन्होंने बनाया था पहला QWERTY कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कीज़ आर देयर इन ए स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड। यह जो QWERTY कीबोर्ड है उसमें जो है कितनी कीज़ होती है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। हालांकि कीज़ का जो है वो नंबर जो है वो वेरी होता है, तो आपको बताना है स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे कितनी कीज़ होती है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी यानी 104 कीज़ आपको एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है द की स्ट्रोक्स टेम्पररी स्टोर्ड इन रैम ऑफ कीबोर्ड आर कॉल्ड एज। जी हाँ, जब आप अपनी कीबोर्ड पे कीज़ जो है वो प्रेस करते हो तो जो डाटा है वो स्टोर होता है कीबोर्ड की रैम में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो इसका आंसर जो है आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कीबोर्ड बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड इज फास्टेस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो 4 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स है इसमें सबसे फास्ट कौन सा कीबोर्ड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेवोरक कीबोर्ड। तो ये जो है ये फास्टेस्ट होता है, यानी सबसे तेज़ आप इस पे जो है टाइपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी इंडियन स्क्रिप्ट्स आर देयर। जी हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक कीबोर्ड बनाया है इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड, तो उसमें जो है कितने इंडियन स्क्रिप्ट्स जो है वो मिलेगी आपको। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी आपको 12 इंडियन स्क्रिप्ट्स वहाँ पे मिलेगी इस कीबोर्ड पे जो कि इंडिया ने डेवलप किया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द कीज फ्रॉम A to Z एंड 0 to 9 आर नोन एज। जी हाँ, जो कीज होती है कीबोर्ड पे ABCD अप टू Z और जो 0 to 9 तो उनको क्या कहा जाता है। तो आपके पास जो है 4 ऑप्शंस है। तो इसका जो आंसर है आपने किया होगा, इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, अल्फा न्यूमेरिक कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन कीज फ्रॉम F1 एंड F2 आर आल्सो नोन एज। जी हाँ, जो फंक्शन कीज होती है आपके कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक, तो उनको और एक नाम कहा जाता है। तो वो क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोग्रामेबल कीज उनका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेविगेशन कीज ऑन कीबोर्ड आर आल्सो कॉल्ड एज। जी हाँ, जो नेविगेशन कीज होती है कीबोर्ड पे तो उनका दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर जो है वो है कर्सर कंट्रोल कीज, यानी जो एरो कीज होती है, आप इस तरह से कीज देखते हो अपने कीबोर्ड पे, उन्हीं का दूसरा नाम है नेविगेशन कीज या कर्सर कंट्रोल कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the keys which alone can't perform any action like control alt and shift keys are also known as। जी हाँ, आपको कुछ कीज़ के जो कीबोर्ड पे मिलेगी जो कि अगर आप प्रेस करोगे तो अकेले उनका कोई भी काम नहीं है। जैसे कि आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो वहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा, आल्ट से कोई काम नहीं होगा, शिफ्ट की से कोई काम नहीं होगा। लेकिन उनको जब आप जैसे कि आप करते हो कंट्रोल+C तो जो है आपका टेक्स्ट कॉपी होता है, तो यानी किसी और की के साथ जब आप इसको ऐड करते हो तो तभी इसका जो है ये कोई परफॉर्म करता है कोई एक्शन। तो इन कीज़ को क्या कहा जाता है, जो एक कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट कीज़ है, तो इनका दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन कीज, यानी एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट एंटायर पैराग्राफ विच एक्शन इज रिक्वायर्ड ऑन द माउस। जी हाँ, अगर आप जो है कोई पूरा पैराग्राफ जो है आपने टाइप किया होगा अपने कंप्यूटर में और उसको सेलेक्ट करना होगा माउस से, तो आप क्या एक्शन परफॉर्म करोगे, जो है आपका कंप्यूटर माउस होगा उस पर। तो इसका जो आंसर है वो है लेफ्ट ट्रिपल क्लिक, यानी जो आपका माउस है उस पर जो लेफ्ट साइड होगा तो आप उस पर 3 बार क्लिक करोगे और आपका एंटायर पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लाइट पेन। लाइट पेन जो कि एक इनपुट डिवाइस है, तो उसके फाउंडर कौन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पता होगा तो आप आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेन गरली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्राफिक टैबलेट, जिसका दूसरा नाम है ड्राइंग पैड या डिजिटल पेन या डिजिटल आर्ट बोर्ड। तो ये जो है 4 डिफरेंट नेम्स है एक ही डिवाइस के, और इसके अलावा भी इसका एक और नाम है, तो वो क्या है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी डिजिटाइज़र के ही ये जो है और नाम जो है नेम्स है डिजिटाइज़र इनपुट डिवाइस के। तो ये एक और क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, द इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस इज कॉल्ड एज। जी हाँ, एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो कि टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो है इस्तेमाल में लाया जाता है, उसका क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है IWB, यानी इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। एक बोर्ड होता है, लेकिन ये जो है ये एक टच स्क्रीन होता है, एक इनपुट डिवाइस यानी इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है, इस पर आप जो है पूरी तरह से टच दे के जो है इनपुट दे सकते हो। तो ये जो है ये IWB ये एज एन आउटपुट डिवाइस भी जो है वो काम में आता है, लेकिन यहाँ पे हम इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं तो इसलिए इस पे यहाँ पे फिलहाल इनपुट डिवाइस में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द हु इन्वेंट्स ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस, यानी OMR। आपको पता है जब आप एग्ज़ाम देते हो तो OMR शीट्स होती है, तो OMR शीट्स को फिर जो है जब उनकी मार्किंग होती है तो वहाँ पे OMR डिवाइस होता है। तो उसके इन्वेंटर कौन है, किसने ये डिवाइस बनाया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्रैंकलिन लिंडक्विस्ट। फ्रैंकलिन लिंडक्विस्ट जो है इसके सही आंसर है, जिसने इन्वेंट किया है OMR डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज आल्सो नोन एज, यानी OCR डिवाइस जो है उसका दूसरा नाम क्या है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक दूसरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9 डिजिट कोड रिटन ऑन बैंक चेक्स इज रीडेड बाय यूजिंग विच ऑफ द डिवाइस। जी हाँ, आपको पता है जो आपके पास बैंक चेक होता है तो वहाँ पे 9 डिजिट का एक कोड होता है, तो उसको ये रीड करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस इस्तेमाल में आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, MICR, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये एक डिवाइस होता है जो कि ये कोड रीड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड इज। जी हाँ, QR कोड आपको मोबाइल पे ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते हो, QR कोड को स्कैन करते हो, तो QR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आपने दिया होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्विक रेस्पॉन्स कोड।
क्वेश्चन नंबर 22 है जॉयस्टिक टिपिकली हैव अ बटन ऑन दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर। जी हाँ, एक जॉयस्टिक जो आपको पता है कुछ इस तरह से एक डिवाइस होता है, तो उस पर जो है एक बटन होता है जो कि यूज़ होता है कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए। तो वो बटन कहाँ पे होता है जॉयस्टिक में? तो इसका जो आंसर है वो है टॉप में। यहाँ पे आपको बता दो कि टॉप में जॉयस्टिक के जो है ये बटन होता है, तो वहीं पे आप उसको प्रेस करते हो जिससे जो कि आपको जो है एज ए कर्सर फिर इस्तेमाल में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड रिटन इंप्रेशंस इनटू कोडेड कैरेक्टर्स फॉर इनपुट टू ए कंप्यूटर इज़ नोन एज। यह एक ऐसा डिवाइस जो जिसमें आप हैंड रिटन लिखते हो और जो है वो कोड कैरेक्टर में एज एन इनपुट कंप्यूटर में जो है जाता है, तो उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है राइटिंग टैबलेट। जी हाँ, राइटिंग टैबलेट पे जब आप लिखते हो कुछ भी तो वो एज ए डाटा जो है वो कंप्यूटर में एज एन इनपुट फिर फीड हो जाता है, यानी वो आपकी हैंड रिटन इंप्रेशंस को जो है वो रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच कीज़ आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ कीबोर्ड। आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें टॉप में जो कीज़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आपको पता है जो टॉप में कीज़ होती है वो F1 F2 यानी F12 तक होती है, तो उनको जो कहा जाता है वो है फंक्शन कीज़। तो इसका आंसर जो है फंक्शन कीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR। तो फुल फॉर्म जो है MICR का वो आपको पता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये जो है इसका सही आंसर है MICR का फुल फॉर्म। तो इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चंस इनपुट डिवाइस के कंप्लीट किए। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम आउटपुट डिवाइस के MCQs यहाँ पे लाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।